जैसा कि हम राजस्थान के सभी जिलों के क्रमवाई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, जैसलमेर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, टोंक, ऐसे कुछ जिलों पर अपन चर्चा कर चुके थे। आज चर्चा करेंगे पाली जिले पर। पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाली जिला बाणगंगा नदी के किनारे आपका वारा जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? वारा जिला स्थित है। राजसमंद झील के किनारे राजसमंद जिला स्थित है। कौन सा जिला? राजसमंद जिला स्थित है। और पिछोला झील के किनारे जो आपका उदयपुर जिला है वो स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो पाली जिला है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। पाली जिला, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो पालिका मिलता है। क्या मिलता है? पाली का प्राचीन नाम पालिका मिलता है। और ये पाली नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों का शासन था। किसका? पालीवाल ब्राह्मणों का शासन था पालिका में। राव सिंहा ने इसे राजधानी बनाया था। राव सिंहा जो मारवाड़ वंश के संस्थापक हैं, राव सिंहा, उन्होंने यहाँ पर पाली जिले को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राव सिंहा का स्मारक, सिंहा है ये, राव सिंहा का स्मारक कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। यहाँ पर तो जैत्र सिंह की छतरी है, जैत्र सिंह की नहीं, सॉरी, जैत्र सिंह की तो सवाई माधोपुर में है। मांडलगढ़ में तो है 32 खंभों की छतरी ही है होने को तो, लेकिन ये है जगन्नाथ कच्छवाहा का। किसकी? जगन्नाथ कच्छवाहा की। कच्छवाहा की, जिसे अकबर ने अंतिम था 5वें नंबर पर भेजा था इसे महाराणा प्रताप के पास, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही। वहीं पर इसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कटरा गाँव जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। यह राज्य का जो कटरा गाँव है राजस्थान राज्य का पश्चिमतम गाँव है। कौन सा गाँव है? पश्चिमतम गाँव है। वीठू गाँव करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव सिंहा का स्मारक कहाँ स्थित है? राव सिंहा का स्मारक वीठू गाँव में स्थित है। वीठू गाँव में ही एक युद्ध हुआ था, लाखा झवर का युद्ध। किसका युद्ध? लाखा झवर का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1273 ईस्वी में। 1273 ईस्वी में लाखा झवर का युद्ध हुआ था। और युद्ध हुआ था राव सिंहा और मेर जाति के बीच। किसके बीच? राव सिंहा और मेर जाति के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राव सिंहा विजयी रहे थे। ये क्या रहे थे? विजयी रहे थे। इनका जो स्मारक है वीठू गाँव में, पहली बात अश्वारोही है, यानी कि इनकी मूर्ति है वो अश्व पर सवार है। और यहीं पर इनका एक लेख है, राव सिंहा लेख, जिसका निर्माण रानी पार्वती ने करवाया था, यानी कि रानी पार्वती द्वारा लिखवाया गया है वीठू गाँव में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पाली जिले के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है। तो मैं बात करता हूँ आपको पाली जिले के पंच तीर्थ। पंच तीर्थों में नारलाई है, मूछाला महावीर है, नाडोल है, पादरला गाँव नहीं है। पादरला गाँव की बात करें तो ये तेरह ताली जो नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य की जन्म स्थली कही जाती है। जन्म स्थली किसे कहते हैं? पादरला गाँव पाली को 13 ताली की जन्म स्थली कहते हैं। और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो मांगी बाई हैं। कौन है? मांगी बाई हैं। जैसे चरी नृत्य की फेमस कलाकार कौन है? फल्गू बाई, किशनगढ़ की हैं वो। अब बात करते हैं इन पंच तीर्थों की। किनकी? जो पाली जिले के ये 5 तीर्थ हैं, इन्हें रुको, जो ये पाली जिले के 5 तीर्थ हैं इनकी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये सभी जैन मंदिर हैं। क्या है? जैन मंदिर है। यहाँ पर जैन मंदिर हैं, जिनमें से पहला है आपका वरकाना, यहाँ पर सूर्य मंदिर है। दूसरा है नारलाई, यहाँ पर सहसावन तीर्थ भी है। सहसावन तीर्थ भी है। नेमी राजुल के पद चिन्ह भी हैं यहाँ पर। और गिरनार तीर्थ स्थल भी नारलाई में है। तीसरा नाडोल भी पंच तीर्थों में शामिल है। नाडोल पाली जो सोनगरा चौहान वंश की राजधानी रहा है। कैसे चौहान वंश की?
सोनगरा चौहान वंश की राजधानी यहाँ पर रहा है। रनकपुर के जैन मंदिर, रनकपुर के जैन मंदिर, इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपन। रनकपुर के जैन मंदिर। और पांचवा है आपका मूछाला महावीर, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के थाने राव के निकट है। मूछाला महावीर, ये आपके पाली जिले के 5 तीर्थ हैं जो जैन मंदिर हैं, एक तरह से यह जैन धर्म को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पाली का कौन सा गांव शिल्पकला और बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बेंगड़ी। बेंगड़ी जो गांव है यह शिल्पकला और बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मेहनसर, मेहनसर झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और मेहनसर में सोने चांदी की बावड़ी है। सोने चांदी की बावड़ी मेहनसर झुंझुनू में है। प्रतापगढ़ आपका एक जिला है, प्रतापगढ़ 33वां जिला है। ढूंढलौद, ये भी झुंझुनू में पड़ता है। और यहाँ जो राज्य का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य स्थित है ढूंढलौद में। कैसा अभ्यारण्य? गंधर्व अभ्यारण्य स्थित है ढूंढलौद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थापित है? आओ, देश का प्रथम स्वर्ण मंदिर स्थापित है फालना में। कहाँ है? फालना में। फालना की बात करते हैं। फालना यह छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पाली में पड़ता है। और किस लिए प्रसिद्ध है? छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पहली चीज। दूसरी चीज, देश का जो प्रथम स्वर्ण मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है, फालना में। तीसरी चीज, इसे गेटवे ऑफ मुंबई कहते हैं। फालना को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ मुंबई या मुंबई, बम्बई, या फिर मिनी मुंबई भी कह सकते हैं। मिनी बम्बई कहते हैं फालना को। बात करते हैं आहुवा की। आहुवा में एक तो शुगाली माता मंदिर है। कौन सा माता मंदिर है? शुगाली माता मंदिर है। दूसरा कामेश्वर मंदिर है। कामेश्वर मंदिर है। रनकपुर के जैन मंदिरों के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। रनकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार है जैता पोमा पुंजा। ये तीनों तो आपके विजय स्तंभ है ना, महाराणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, उसके हैं। उसके शिल्पकार या वास्तुकार हैं जैता पोमा पुंजा और नापा पोमा पुंजा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपाक। कौन? दीपाक। अब बात करते हैं रनकपुर के जैन मंदिरों की। आराम से पढ़ेंगे रनकपुर के जैन मंदिर, सभी अपनी कॉपी में उतारेंगे। रनकपुर के जैन मंदिर तो वैसे ही पता चल गया जैन धर्म को समर्पित हैं। और कहाँ है? सादड़ी पाली के निकट है। किसके निकट है? सादड़ी जो पड़ती है पाली में, उसके निकट है। तो पहले बात कर लेते हैं सादड़ी की। सादड़ी में क्या है? वराह अवतार मंदिर है सादड़ी में। वराह अवतार मंदिर है सादड़ी में, यहाँ पर ही। ठीक। और ये रनकपुर के जैन मंदिरों के उपनाम बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी तुलना ताजमहल से की है रनकपुर के जैन मंदिरों की। बाकी इनके उपनाम देखते हैं। उपनाम इन्हें खम्भों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? खम्भों का अजायब घर कहते हैं रनकपुर के जैन मंदिरों को। खम्भों का अजायब घर कहते हैं। और खम्भों का अजायब घर कहते हैं। आदिनाथ जैन मंदिर कहते हैं क्योंकि आदिनाथ को समर्पित हैं। आदिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। अब खम्भों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि 1444 खम्भे हैं इसमें। कितने हैं? 1444 खम्भे मौजूद हैं इन जैन मंदिरों में। प्रत्येक खम्भा अद्वितीय है। जो प्रत्येक खम्भा है वो कैसा है? यूनिक। प्रत्येक खम्भा अद्वितीय है। प्रत्येक खम्भा अद्वितीय है। यहाँ पर इनका जो निर्माण है, निर्माण पूछ ले आपसे, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था धरनक शाह ने। किसने? धरनक शाह ने। वास्तुकार आपको पता ही है कि वास्तुकार कौन है? दीपाक। वास्तुकार दीपाक है रनकपुर के जैन मंदिरों का। और ये किनको समर्पित है? आदिनाथ को
समर्पित है। और शैली पूछ ले आपसे, ये किस शैली में निर्मित हैं, तो यह पंचायतन या भूमिज शैली में निर्मित है। पंचायतन या भूमिज शैली में निर्मित है ये रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं ये। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे आसानी से कर देंगे। यहीं पर एक प्रशस्ति है, रणकपुर जैन प्रशस्ति, रणकपुर जैन प्रशस्ति यहीं पर स्थित है, जिसमें कालभोज व मालभोज को अलग अलग बताया गया है। कालभोज व बप्पा रावल जिसे मालभोज भी कहते हैं, बप्पा रावल को कैसा बताया गया है कि अलग अलग है, ये अलग अलग बताया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाली पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है? बाली पशु मेला आपके मथाई तो मैं भूल गया, ये जो अपने रणकपुर के जैन मंदिर है ना, मथाई नदी के किनारे क्या स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित हैं, रणकपुर के जैन मंदिर। और किस पर्वत पर हैं? माद्री पर्वत पर हैं। बात करते हैं कुकुंद नदी की। कुकुंद नदी अपन ने पढ़ी थी भरतपुर जिले में, जहाँ पर क्या स्थित है? बंद बारेठा, भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है बंद बारेठा, कुकुंद नदी पर स्थित है। और बंद बारेठा को क्या कहते हैं? परिंदों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिंदों का घर कहते हैं बंद बारेठा को। मिश्री नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाली पशु मेला कहाँ बढ़ता है? मिश्री नदी के किनारे बढ़ता है। और कब बढ़ता है? 1 से 7 जनवरी तक, 1 से 7 जनवरी तक यहाँ पर। और बाली जिले में ही बाली गांव में ही बढ़ता है। बांडी के किनारे आपका पाली स्थित है ही। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना पूरा। अब और कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। मिश्री नदी के किनारे बढ़ गया, 1 से 7 जनवरी तक बढ़ गया। और बाली पशु मेला बढ़ता है बाली में। मीराबाई का जन्म भी यहीं हुआ था, कुड़की गांव में। किस गांव में? कुड़की ग्राम में हुआ था मीराबाई का जन्म। और कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, पाली जिले के अपन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। धन्यवाद। चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन जल्द ही अगले जिले पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर रेगुलर क्लासेस लगवाएंगे। धन्यवाद।